बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुई है, बहुत ही हैवी गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, लोग बहुत जाते हैं, डिस्टेंस है जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो भी जल्दी से कवर हो जाता है। सेकंड थिंग क्या है कि बहुत ही चीपेस्ट है, बहुत ही सस्ती है कंपैरेटिव टू बसेस। अगर हम कंपैरिजन करें बस से, बस में अगर आपके किसी जगह जाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने चंडीगढ़ जाना है तो बस में आपका 500 रुपीज़ लग रहे हैं। अगर आप वही ट्रेन पे जाओगे तो वहाँ पे आपके अप्रॉक्सीमेट 150 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है कि बस के कंपैरिजन जो ट्रेन है, ठीक है, रेलवेज़ हैं, वहाँ पे बहुत ही चीपेस्ट रेट। क्लियर? इसी से हमारी जो डिस्टेंस है वो भी जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है। रोड्स पे तो भगानी नहीं होती ट्रेन, ठीक है, उनकी सिंपल अपनी ही लाइन होती है कि इस लेन में ही जाना है आपने, तो इससे हमारा जो डिस्टेंस है वो भी क्विकली कवर हो सकता है। सेकंड थिंग क्या है कि जो हमारी लार्जेस्ट मतलब हम बोल सकते हैं लार्जली रिप्लेस्ड किए जाते हैं ट्रेन। सबसे पहले ट्रेन आई थी कोल वाली, जिसमें कोला यूज़ किया जाता था, कोले से चलती थी, आग से चलती थी ट्रेन। देन क्या आ गई, स्टीम इंजन्स आ गए, फिर पेट्रोलियम, मतलब ऐसे ऐसे इन्वेंशंस होती गई कि ट्रेन भी डेवलपमेंट में आती गई, तो डिस्टेंस भी अच्छे से होने लग गया, भी अच्छे से होने लग गया, मतलब बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, हमारी जर्नी बहुत फास्ट हो गई। अगर हम इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क भी डेवलपमेंट हुई है। नेटवर्क की लार्जेस्ट रेलवे की बात करें तो वो कहाँ पे है, सबसे लार्जेस्ट एशिया का रेलवे है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि साइबेरियन रेलवे है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। कनेक्ट किससे होता है? सेंट पीटर्सबर्ग से, जो कहाँ पे है, वेस्टर्न रशिया में है, और कहाँ तक जाता है, व्लादिवोस्टोक, ठीक है, वहाँ तक जाता है पैसिफिक कोस्ट के पास। तो ये इंडिया का इंडिया का नहीं, रेलवे सिस्टम का लॉन्गेस्ट हमारे पास ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। अब अगर वाटरवेज की बात करें तो वाटर से क्लियर है कि जहाँ पे पानी होता है, चाहे वो लेक्स हो, ओशंस हो, रिवर्स हो, एटसेट्रा, एनीथिंग दैट इज वाटरवेज। अब हमारे पास पहले व्हील की इन्वेंशन हुई तो कार्ट्स आ गए, ठीक है, फिर हमारे पास रेलवे की इन्वेंशन हुई तो हमारा जो मतलब जर्नी थी वो इजीली होने लगी। अब हमारे पास क्या आ गया, वाटर। बहुत सारे ऐसे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के गुड्स के बिजनेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ सी रूट के द्वारा होते हैं। सी रूट जो हमारे सी से होता है, शिप्स के साथ होता है। यहाँ पे भी अगर हम मेनली बात करें तो 2 टाइप्स रूट्स हैं। फर्स्ट इज वाटरवेज एंड सेकंड इज सी रूट, ठीक है। अगर वाटरवेज की बात करें तो जो रिवर और लेक में होता है उसको हम वाटरवेज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो रिवर सिस्टम है इसके थ्रू होता है। नॉर्थ अमेरिका की रिवर से होता है। और अगर हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर की बात करें जो नाइल रिवर है अफ्रीका की, उसमें होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो सी रूट से हमारी शिप्स जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो बहुत ही मतलब अच्छा है। तो इसीलिए हमारी जो गुड्स है वो इन्हीं रूट्स के ड्यूरिंग जाती हैं, इन्हीं रूट्स के द्वारा जाती हैं। अगर हम वर्ल्ड के पोर्ट्स की बात करें कि किन किन मेजर पोर्ट्स में जो हमारी गुड्स है वो जाती हैं, तो सबसे जो हम स्टार्टिंग करते हैं कि सिंगापुर में जाती है, मुंबई में जाती हैं, मुंबई इन एशिया, क्लियर, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका। बहुत सारे ऐसे हमारे पास मतलब जैसे सिडनी हो गया ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी ऐसी हमारे पास सी रूट्स की शिप्स हैं जिनसे गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। क्लियर? पास एयरवेज से कंफर्म ही है कि एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो उनसे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और जो लोग
होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो इंडिया से फॉरेन जाते हैं, वो भी है ना इसमें जाते हैं। मोस्टली ये यूज़ बहुत ही फास्टर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट है डेवलपमेंट में, बहुत ही जी अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी डेवलपमेंट हुई थी। क्लियर, बहुत सारी जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स थी वो भी इससे क्लियर होगी। हेलीकॉप्टर है तो क्लाउड्स में ही जाएगा, है ना, आसमान में ही उड़ेगा। तो इससे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा हमारी टाइम भी बचने लग गया, बट इसको हम चीपेस्ट सोर्स नहीं कह सकते। ये थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें हमारी पे तो ज़्यादा होता है बट फैसिलिटीज़ पूरी मिलती हैं। सेकंड थिंग कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, डिस्टेंस एरियाज़ हैं, जहाँ पे हम रोड्स बना ही नहीं सकते, वहाँ पे ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। कौन? हेलीकॉप्टर्स इन एयर में। क्लियर। अगर हम इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा जो है दिल्ली है, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा दिल्ली है। मोस्टली हम वहीं से अगर जाना होता है हम वहीं से जाते हैं। पंजाब में बात करें तो अमृतसर में भी एयरपोर्ट है, ठीक है, न्यूयॉर्क में, लंदन में, बहुत सारी जगह मतलब ऐसी हैं यहाँ पे ये एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। बेटे हेलीकॉप्टर्स में फॉर एग्जांपल कि किसी एरिया में फ्लड्स आ गई तो वहाँ पे मोस्टली हेलीकॉप्टर्स को ही भेजा जाता है कि आप उनकी हेल्प करो विद फूड, फ्रूट, ठीक है, क्लोथ्स, वाटर एट्सेट्रा। तो वहाँ पर भी ये हेलीकॉप्टर्स, ये एयरवेज बहुत ही बेनिफिशियल साबित होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो अब नॉर्मल ही है, ये सभी को ही पता है कि कम्युनिकेशन होती कैसे है। अपने मैसेज को कन्वे करने का प्रोसेस किसी दूसरे के लिए, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन पहले कैसे स्टार्ट हुई थी? पहले अगर हम अर्लीस्ट टाइम की बात करें, जब उससे बाद की बात करें, तो क्या होता था कि लोग लेटर्स लिखते थे, लेटर्स के थ्रू अपने मैसेज कन्वे करते थे, कम्युनिकेशन होती थी। अगर अब हम बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो अब लेटर्स का सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया। कोई आपको लेटर पोस्ट नहीं करता है ना, पहले तो लेटर्स होते थे, अब कोई लेटर पोस्ट नहीं होते। सेकंड थिंग क्या है कि फिर उसके बाद हमारे पास फ़ोन्स आ गए। फ़ोन्स कौन से आए थे? लैंडलाइन फ़ोन, कोडलेस फ़ोन। तो हमारे घर में एक ही फ़ोन होता था, कम्युनिकेशन उससे ही होती थी। आफ्टर दैट मोबाइल्स फ़ोन आ गए, ठीक है। अब तो वायरलेस नेटवर्क्स बन गए हैं, आपके पास वाईफाईज आ गए हैं, तो आप कहीं पे भी कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस पे हो 1 मिनट में वीडियो कॉल कर सकते हो, 1 मिनट में अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आई हैं, बहुत ही मॉडर्नाइजेशन हुई है इन्वेंशंस में, तो हमारे पास ये कम्युनिकेशन की स्किल्स आई हैं, ठीक है, चीज़ें आई हैं कम्युनिकेशन की। यहीं पे हमारे पास मास मीडिया भी है। अब मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया होता है बेटे लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, जिससे आपको सोशल, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक, एनीथिंग, पॉलिटिकल, सभी चीज़ों की आपको न्यूज़ मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। एंटरटेनमेंट होता है आपका, उनको हम मास मीडिया कहते हैं। अगर हम रेडियो और हमारे न्यूज़पेपर की बात करें तो वहाँ पे अब नाउ डेज़ में बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं वो डाउन हो गया है। बहुत ही रेयर लोग हैं जो वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं। रेडियो तो मे भी अब कोई सुनता ही नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया आने से फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये बहुत सारी ऐसी सोशल ऐप्स आ गई हैं जिसमें आप 1 मिनट में ही पता कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे सिटी में क्या हो रहा है, सोशल लेवल पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक लेवल कहाँ पे है, एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है, कौन सी मूवी आ गई है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सोशल मीडिया ही इंफॉर्मेशन दे देता है पहले, ठीक है। तो ऐसे हमारे इस कम्युनिकेशन से बहुत सारी हमारी जो सिनेमा हॉल्स हैं, रेलवेज़ हैं, बस की टिकट्स हैं, एनीथिंग, वो भी हम घर बैठे बैठे ही विद हमारे लैपटॉप से, हमारे पीसी से, हमारे मोबाइल फ़ोन से हम उनकी भी बुकिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी मतलब टाइम भी सेव होता है। सेकंड थिंग कि आराम से आप घर पे बैठ के अपनी कोई भी टिकट बुक कर सकते हो, कोई एरोप्लेन की टिकट, एनीथिंग विद मोबाइल फ़ोन,
ठीक है। तो इसके आने से बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्वेंशन थी कम्युनिकेशन की। क्लियर, इंटरनेट्स आ गए, ईमेल्स आ गए, अब जो लेटर्स की जगह थी वो ईमेल्स ने ले ली। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटे हमने क्या डिस्कस किया कि सेटलमेंट्स क्या होती हैं, मैंने आपको वो क्लैरिफाई किया है कि कितने टाइप्स की सेटलमेंट होती है, हमारे पास कम्युनिकेशन कैसी होती है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स कैसे होते हैं, कैसे आए थे, स्टार्टिंग में कैसे थे, और अगर नाउ डेज से कंपेयर करें तो वो कैसे हैं। आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।